देखो तुम लोगों ने भी बादलों को किसी ना किसी शेप में देखा होगा, जैसे किसी जानवर या किसी के चेहरे की तरह। पर क्या तुम्हें पता है कि ऐसा होता क्यों है, बादलों में कोई शेप बनती कैसे है? सबसे पहले तो ये समझो कि बादल बनते कैसे हैं। देखो जितना भी नदियों का, समुद्रों का या तालाबों का पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर हवा के साथ बादलों में उड़ जाता है। और जब ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है तब वो छोटी छोटी पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल्स का रूप ले लेती है और इन्हीं पानी की बूंदों से मिलकर एक बड़ा बादल बनता है। देखो जो बादल होते हैं उनकी कोई अपनी फिक्स्ड शेप होती ही नहीं है, बल्कि ऐसा होता है हवा, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर ड्रॉप्स, आइस क्रिस्टल्स या फिर हमारे इमेजिनेशन की वजह से। अब देखो जो हवा होती है वो टाइम टू टाइम बादलों को इधर उधर धकेलती रहती है और जब हवा की डायरेक्शन और स्पीड चेंज होती है तो जो बादल होते हैं वो कभी कंप्रेस हो जाते हैं, कभी स्ट्रेच हो जाते हैं। इस वजह से उनकी शेप हमें डिफरेंट दिखाई देती है। अब अगर मैं बात करूँ आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉप्स की, तो देखो बादल जो होते हैं वो छोटी छोटी पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल्स से बने होते हैं और ये पार्टिकल्स हवा में इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसी वजह से जो बादल होते हैं उनकी शेप जो है वो स्टेबल नहीं रहती। अब अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर और प्रेशर की, तो देखो आसमान में हर जगह का टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो बादल होते हैं कभी कभी फैल जाते हैं, कभी टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब देखो ये सारा खेल हमारी इमेजिनेशन का होता है। देखो बादलों में जो शेप्स बनती है वो बिल्कुल रैंडम होती है, लेकिन जो हमारा माइंड होता है वो उनमें फैमिलियर चीज़ें ढूंढ लेता है। उसे ऐसा लगता है वहाँ पर किसी का फेस या कोई ऑब्जेक्ट है और इस कंडीशन को कहा जाता है पारेडोलिया, यानी जिस कंडीशन में हमारा ब्रेन रैंडम पैटर्न में मीनिंग ढूंढ लेता है। और अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो बादलों में कोई शेप बनती ही नहीं है। अब देखो बादलों को मेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं क्यूमुलस, दूसरे होते हैं स्ट्रैटस एंड तीसरे होते हैं सीरस। अब देखो जो फर्स्ट है क्यूमुलस, इसमें आते हैं मोटे मोटे कॉटन जैसे बादल जो मोस्टली सनी वेदर में होते हैं और इन्हीं बादलों में शेप्स सबसे ज़्यादा क्लियरली देखी जा सकती है। अब सेकंड स्ट्रैटस में जो बादल आते हैं वो एक लंबी शीट या लेयर की तरह होते हैं जो आसमान को फुली कवर कर देते हैं और ये मोस्टली ग्रे होते हैं। अब लास्ट सीरस में जो बादल आते हैं वो बहुत पतले और फैदर की तरह होते हैं। ये आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं और आइस क्रिस्टल से बनते हैं। अब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बादलों की शेप इसलिए डिफरेंट दिखाई देती है क्योंकि हवा जो होती है वो बादलों को टाइम टू टाइम इधर उधर धकेलती रहती है। हर जगह का टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट होता है और सारा काम होता है हमारी इमेजिनेशन का। तो अब कभी अगर तुम्हें बादलों में कोई शेप दिखे तो समझ जाना ये तुम्हारी इमेजिनेशन का कमाल है। हे एवरीवन, मैंने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। होप आप सभी को समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू।